अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसेस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि अप्रैल 2026 पाइसेस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पाइसेस, अप्रैल 2026 आप लोगों के लिए जज्बाती तवाज़ुन, अंदरूनी शऊर और नई सिमत मुतय्यन करने का महीना होने जा रहा है। इस महीने आपकी शख्सियत में एक ख़ास किस्म की संजीदगी और सोच में गहराई नज़र आएगी, जिसकी बड़ी वजह सैटर्न की एनर्जी का असर है जो आपको ज़िम्मेदारी और हकीकत पसंदी की तरफ लेकर जाएगा। इसके साथ साथ जुपिटर की हल्की सी सपोर्ट आपके लिए उम्मीद और अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे भी खोल सकती है, ख़ास तौर पर उन मामलात में जहाँ आपने पहले मेहनत की थी। अप्रैल के आगाज़ में ही आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ मामलात सुस्त रवि का शिकार है, मगर जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपको अपनी सिमत वाज़े नज़र आने लगेगी। ये महीना अपने अंदरूनी एहसासात को समझने और अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों पर गौर करने के लिए बेहतरीन है। बाज़ पाइसेस अफराद के लिए इस महीने में रूहानियत की तरफ झुकाव ज़्यादा बढ़ता नज़र आता है और आप लोग पाइसेस इबादत या ज़िक्र अस्कार की तरफ ज़्यादा माइल होंगे। इस महीने का बुनियादी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि जल्दबाजी से बचें और हर फैसले को सोच समझ कर करें, क्योंकि आपकी किस्मत इस महीने आहिस्ता आहिस्ता मगर मजबूत बुनियादों पर कायम होगी। करियर के हवाले से बात करें तो अप्रैल 2026 स्पाइसेस आप लोगों के लिए मेहनत और सब्र का इम्तिहान लेकर आया है, लेकिन इसके साथ साथ तरक्की के मौके भी मौजूद रहेंगे। ख़ास तौर पर वो पाइसेस अफराद जो सरकारी जॉब, बैंकिंग, मेडिकल या एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हैं, उनके लिए इस महीने कुछ अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं। सैटर्न की पोजीशन आपको नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी सिखा रही है, इसलिए अगर आप जिम्मेदारियों को संजीदगी से निभाएंगे तो आपके लिए तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। अप्रैल के दूसरे और तीसरे हफ्ते में कुछ लोगों को नई जॉब की ऑफ़र या मौजूदा जॉब में तब्दीली का मौका भी मिल सकता है, मगर इसमें जल्दबाजी न कीजिएगा बल्कि हर पहलू का जायज़ा लेकर फ़ैसला करें। वो अफराद जो बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए भी इस महीने कोई पॉजिटिव ख़बर आ सकती है, ख़ास तौर पर अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है। काम की जगह पर सीनियर के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना इस महीने में पाइसेस बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि पाइसेस एक छोटी सी गलती बड़े मसले की वजह बन सकती है। ओवरऑल ये महीना आपके कैरियर को मजबूत बुनियाद देने वाला है, बशर्ते कि आप मुस्तकिल मिजाजी और सब्र को अपनी आदत बनाएं। फाइनेंस के हवाले से अप्रैल 2026 आप लोगों के लिए मोहतात रहने का मैसेज लेकर आया है। इस महीने आमदन के मौके तो मौजूद रहेंगे, मगर अखराजात भी इसी रफ्तार से बढ़ते नजर आते हैं। ख़ास तौर पर घरेलू ज़रूरियात या बच्चों की एजुकेशन से मुतल्लिक अखराजात सामने आ सकते हैं। जुपिटर की हल्की सी एनर्जी आपको किसी पुराने कर्ज या माली मसले से निकलने में मदद देगी, मगर इसके लिए आपको अपने बजट को मुनज़्ज़म करना पाइसेस ज़रूरी होगा। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये महीना नए तजर्बात का हो सकता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो ऑनलाइन बिजनेस या फ्रीलांसिंग से वाबस्ता हैं, उन्हें नए क्लाइंट्स मिलने के इम्कानात नज़र आते हैं। प्रॉपर्टी के मामलात में जल्दबाजी से बचना ज़रूरी होगा, क्योंकि अप्रैल 2026 के दौरान किसी प्रॉपर्टी डील में ताख़ीर या कानूनी पेचीदगी सामने आ सकती है। अगर आप ज़मीन या घर खरीदने का इरादा रखते हैं तो मुकम्मल तहकीक के बगैर कोई कदम ना उठाएं। ये महीना फाइनेंशियल हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान का नहीं है और ना ही ज़्यादा फ़ायदे का, लेकिन तवाज़ुन कायम रखना और फजूल खर्ची से बचना पाइसेस आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होगा। अगर आप फाइनेंस के हवाले से तवाज़ुन कायम रख पाए तो आखिर तक आप खुद को मुस्तहकम पोजीशन में महसूस करेंगे। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो अप्रैल 2026 स्पाइसेस आप लोगों के लिए जज्बाती आजमाइश और बेहतरी दोनों ही लेकर आया है। इस महीने में आपके जज्बात ज़्यादा हसास हो सकते हैं, जिसकी वजह से छोटी बातें भी दिल पर लग सकती हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपनी बातचीत के अंदाज़ पर ख़ास तवज्जो देनी होगी, क्योंकि गलतफहमियों का इम्कान मौजूद है। सैटर्न की एनर्जी आपको सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर सकती है, यानी अगर किसी रिश्ते में पहले से मसाइल चल रहे हैं तो वो इस महीने खुलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन ये वक्त पाइसेस रिश्तों को ख़त्म करने का नहीं बल्कि समझदारी से संवारने का है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में कुछ अफराद के लिए पुराने दोस्त या साबका रिलेशनशिप दोबारा ज़िंदगी में आते नज़र आते हैं, जिससे जज्बाती उलझन पैदा हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप माजी और हाल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखें। ओवरऑल रिलेशनशिप के हवाले से ये महीना रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका दे रहा है, बशर्ते कि आप सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करें और अपनी बातचीत को पॉजिटिव रखें। शादीशुदा पाइसेस अफराद के लिए
लिए अप्रैल 2026 मिले जुले मामलात वाला महीना हो सकता है। घरेलू मामलात में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान वक्ती दबाव पैदा हो सकता है। ख़ास तौर पर महीने के पहले 2 हफ्तों में छोटे छोटे इख्तलाफात सामने आ सकते हैं, लेकिन पाइसिस अगर आप सब्र से काम लेंगे तो ये मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। जुपिटर की एनर्जी आपके घर के माहौल को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगी। ख़ास तौर पर अगर आप एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें तो इस महीने बच्चों के मामलात या उनकी एजुकेशन के हवाले से कुछ अहम फैसले सामने नज़र आते हैं। कुछ शादीशुदा अफराद के लिए सफ़र या किसी खुशी की तकरीब का इम्कान भी मौजूद है, जो आपके रिलेशनशिप में खुशी और ताजगी ला सकता है। ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए यही मैसेज लेकर आया है कि रिश्ते में मोहब्बत के साथ साथ बर्दाश्त और समझदारी को भी जगह दें, क्योंकि यही चीज़ आपके अज़वाजी ताल्लुक़ को मजबूत बनाएगी। सिंगल पाइसिस अफराद के लिए अप्रैल 2026 एक दिलचस्प महीना होने जा रहा है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी नए रिलेशन की तलाश में हैं। इस महीने में पाइसिस आपकी शख्सियत में एक ख़ास कशिश पैदा होगी, जिसकी वजह से नए लोगों से मुलाकात के मौके बढ़ेंगे। ख़ास तौर पर तालीमी इदारे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या समाजी तकरीब में किसी ख़ास शख्स से मुलाकात का इम्कान है, लेकिन सैटर्न की मौजूदगी आपको यही मैसेज दे रही है कि जज्बाती फ़ैसले जल्दबाजी में ना करें, बल्कि हर ताल्लुक़ को वक्त दें ताकि इसकी हकीकत को समझ सकें। कुछ अफराद के लिए पुराने ताल्लुकात को दोबारा आगाज़ भी मुमकिन नज़र आता है, मगर इसमें एहतियात ज़रूरी होगी, क्योंकि माजी की गलतियों को दोहराने से बचना पाइसिस बहुत ज़रूरी है। अप्रैल के आखिर में कुछ सिंगल अफराद मंगनी या शादी तय होने की खबरें भी हासिल करते नज़र आते हैं। ये महीना सिंगल अफराद के लिए उम्मीद और नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है, लेकिन पाइसिस दानिशमंदी के साथ और सब्र तहम्मुल के साथ फ़ैसले करना बहुत ज़रूरी होगा। और कोई फ़ैसले अगर आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह करने हैं, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से हेल्प लें। अगर बात करें पाइसिस स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स के लिए अप्रैल 2026 मेहनत का महीना होगा। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो मुकाबले के इम्तहान की या बोर्ड के इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें इस महीने ज़्यादा तवज्जो और यकसुई की ज़रूरत है। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए ये महीना पॉजिटिव मामलात बनाएगा। ख़ास तौर पर अगर आपने वीज़ा या एडमिशन के लिए दरख्वास्त दी थी, तो इस महीने जुपिटर की एनर्जी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती नज़र आती है, मगर इसके लिए आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। और अगर बात करें पाइसिस की हेल्थ के हवाले से, तो पाइसिस अप्रैल 2026 सेहत के हवाले से आपको ख़ास एहतियात का मशवरा दे रहा है। ख़ास तौर पर मैदे, नींद की कमी या ज़हनी दबाव से मुतल्लिक मसाइल सामने आ सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अपनी खुराक को मुतवाज़न रखें, रोज़मर्रा के मामूलात में वर्जिश को शामिल करें। ओवरऑल हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से अप्रैल 2026 नज़्म ज़ब्त का महीना है। अगर बात करें वार्निंग जोन के हवाले से, तो पाइसिस इस महीने में हर हफ्ता ही अपने लिए ख़ास एहतियात का मैसेज लेकर आया है। पहले हफ्ते में कोशिश करें कि गैर ज़रूरी अखराजात से बचें। दूसरे हफ्ते में रिश्तों के मामलात में हसासियत बढ़ सकती है, इसलिए बातचीत में नरमी इख्तियार कीजिएगा ताकि गलतफहमी पैदा ना हो। जबकि तीसरे हफ्ते में काम की जगह पर दबाव या जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है, इसलिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिएगा। और चौथे हफ्ते में हेल्थ के हवाले से आपको अलर्ट रहना होगा, ख़ास तौर पर नींद और खुराक के मामलात में लापरवाही से बचें। अगर सूरह ऑफ द मंथ की बात करें, तो पाइसिस इस पूरे महीने में सूरह यासीन और सूरह रहमान पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होगा। कोशिश कीजिएगा कि फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन और इशा की नमाज के बाद सूरह रहमान की तिलावत ज़रूर करें, और ये सूरह मुबारक आपको ज़हनी सुकून और ज़िंदगी में आसानियाँ अता करेंगी। ओवरऑल पाइसिस ये महीना आप लोगों के लिए सीखने, सब्र करने और अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने का है। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे और हर मामले में एहतियात और हिकमत अमली से काम लेंगे, तो ये महीना आपके लिए फ्यूचर की मजबूत बुनियादें बना सकता है। कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। और अगर आपके मामलात पाइसिस बेहतरीन नहीं चल रहे या आप ख़ुद को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।